सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर के अंदर जो अब जीएसटीआर 1 भरना है, जो कि क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए थे, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी जो है जीएसटीआर 1 से रिलेटेड पोर्टल ने इशू किया है। क्या है ये एडवाइजरी? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर मेंशन किया गया है, द टैक्स पेयर्स अंडर क्यूआरएमपी स्कीम हैव अ फैसिलिटी to file the invoice furnishing facility in first 2 months of the quarter and file GSTR1 in the third month of the quarter। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च इस क्वार्टर के लिए जो आपको अब GSTR1 भरनी है वो IFF के अलावा फाइल करनी है। आपने जनवरी महीने के लिए IFF फाइल करा है, फरवरी महीने के लिए IFF फाइल ऑलरेडी कर दिया है। अब मार्च महीने के लिए आपको IFF भरने की जरूरत नहीं है, अब आपको GSTR1 जो है वो फाइल करना है। सबसे पहला पॉइंट, एन IFF इज एन ऑप्शनल फैसिलिटी, इट कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर द एंड डेट। चूंकि आप लोगों को ये पता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, इसीलिए इसकी जो डेट है वो 13th रखी गई थी और उस 13th के बाद अगर आप चाहेंगे तो IFF का डेटा जो है वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे। द डॉक्यूमेंट सेव्ड इन IFF where taxpayer has not filed by the end date cannot be filed anymore। हो सकता है आपने 13 तारीख तक डॉक्यूमेंट सेव करके रख दिया है लेकिन उसे फाइल नहीं किया। अगर आपने ऐसा कर दिया था जनवरी और फरवरी महीने में तो उसे आप फाइल नहीं कर पाए होंगे अपनी IFF के अंदर। Hence the taxpayers are requested to declare such document in GSTR1 फॉर द क्वार्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने कोई B2B का डॉक्यूमेंट IFF के अंदर सेव कर दिया था लेकिन उसे फाइल नहीं कर पाए थे, तो अब आपको क्या करना है, उन मिसिंग डॉक्यूमेंट्स को अपनी GSTR1 को फाइल करते टाइम अपलोड जरूर कर देना है, अदरवाइज वो वाला डेटा जो है वो आपके रिटर्न में नहीं कंसिडर होगा। Hence, before filing GSTR1 for January to March quarter, the taxpayer must ensure। अब आप जनवरी से लेके मार्च की जब GSTR1 भरेंगे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और इससे भी ज्यादा जरूरी है ड्यू डेट, कि क्या ड्यू डेट है आपको GSTR1 क्वार्टरली और मंथली की फाइलिंग के लिए। अगर ड्यू डेट को लेकर के या कोई भी अपडेट को लेकर के आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन परचेज कर सकते हैं, जिसमें मंथली टैक्स अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। अभी हमारे पास 10% का डिस्काउंट है, आज रात 12 बजे तक ये डिस्काउंट जो है वो चल रहा है। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। तो आप अपनी कॉपीज जो है वो आज ही बुक करा सकते हैं। अब जो दो चीजों की बात यहां करी गई है, इसमें सबसे पहला है एनी सेव्ड बट नॉट फाइल्ड और सबमिटेड IFF। तीन सिचुएशन है, सेविंग ऑफ डेटा, सबमिशन ऑफ डेटा, फाइलिंग ऑफ डेटा। अगर सेव्ड स्टेटस में है, सिर्फ सेव करके छोड़ दिया है आपने, सबमिट या फाइल नहीं किया है, फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर, जनवरी और फरवरी के लिए, मस्ट बी डिलीटेड यूजिंग द रीसेट बटन बिफोर फाइलिंग GSTR1 फॉर जनवरी 21 क्वार्टर। कहने का मतलब है आपने सेव करके छोड़ दिया, फाइल नहीं करी, अब आप जाएंगे GSTR1 को फाइल करने के लिए तो वो आप नहीं कर पाएंगे। उसको फाइल करने के लिए सबसे पहले आपने जो डेटा सेव किया है उसको रीसेट करके वहां से डिलीट करना होगा। अगर आपने सबमिट या फाइल कर दिया है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। द डिलीटेड रिकॉर्ड्स शुड बी एडेड इन GSTR1 फॉर जनवरी टू मार्च क्वार्टर। और जो डेटा सेव होने की वजह से आपने डिलीट किया है उसको अब आप GSTR1 में दोबारा से ऐड करेंगे आफ्टर डिलीटिंग द सेव रिकॉर्ड्स फ्रॉम IFF। In future, this may not be required as invoices already saved in any of the months of the quarter may be either deleted or moved or quarterly GSTR1 by a functionality to be introduced shortly।
जनवरी से लेके मार्च महीने आपको ये करना होगा। आने वाले क्वार्टर्स के लिए एक फैसिलिटी आपको दे दी जाएगी जहां से ऑटो डिलीशन और ऑटो इंपोर्ट ऑफ डेटा इनटू जीएसटीआर1 जो है वो करवा दी जाएगी। Any submitted but not filed IFF for the month of January 21 or February 21 must be filed before GSTR1 for January to March quarter। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने आईएफएफ को सेव करके सबमिट कर दिया है लेकिन अभी तक फाइल नहीं करा है तो वो आपको फाइल करना पहले जरूरी है, तभी आप अपनी क्वार्टरली जीएसटीआर1 जो है वो फाइल कर सकेंगे। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आपको अपनी क्वार्टरली जीएसटीआर1 जो है वो तैयार करनी है। अगर आपने कोई डेटा सेव करके रखा है तो उसे डिलीट कीजिए, अगर आपने सबमिट करके रखा है तो पहले उसे फाइल कीजिए, तभी आप जीएसटीआर1 जो है वो कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि जीएसटीआर1 जो आपको क्वार्टरली अब फाइल करना है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज आपको फेस करने होंगे और उसका क्या सॉल्यूशन है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर सकते हैं, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।